ढाई हजार, 9,500। वाओ, 10,000 स्टेप्स पूरे हो गए। मिशन अकम्प्लिश्ड। अब चले स्टूडियो। एक वक्त था जब पैदल चलना लोगों के रोज के रूटीन में शामिल था। तब कदमों को गिनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब तो स्मार्ट वॉच ही आपको बताती है कि चलने का टारगेट पूरा हुआ है या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि रोज 5,000 कदम चलना ही काफी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी सलाह देते हैं कि कम से कम 10,000 कदम तो चलना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आजकल तो मीनाक्षी जरा मैं दौड़ते हुए पहुंच जाऊं क्योंकि हमने अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लिए। दरअसल आप कितने भी स्टेप्स चलते हैं, और इन दिनों ये फिटनेस का एक फॉर्मूला बन गया है कि लोग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4 करके। अब 10,000 की सलाह दी जाती है, 7,000 की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपने 4 से 5,000 स्टेप्स कर लिए तो मान के चलिए कि आपने सेटिस्फाई कर दिया, आश्वस्त कर दिया। लेकिन 10,000 कदम चलकर आए, और जैसा कि हमने अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो एक महसूस होता है कि हाँ, आज हमने शायद कुछ बड़ा कर लिया है। थम्स अप मेरी तरफ से भी आप दोनों को। लेकिन हमें घड़ी उतार दी है क्योंकि अब योगा करेंगे। हमें देखिए, आपकी तरह या दीपिका की तरह लोगों को स्मार्ट वॉच पर चमकते हुए नंबर, स्क्रीन पर अचीव्ड गोल का नोटिफिकेशन निश्चिंत तो कर देता है कि चलो आज का कोटा पूरा हो गया। लेकिन 10,000 कदम की गिनती सेहत का कोई तयशुदा पासवर्ड नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हो तो यही रहा है, क्योंकि कोई रनिंग कर रहा होता है, कोई काम में ईयरफोन लगा करके वॉक कर रहा होता है, और ऑफिस से लेकर के बाजार तक कहीं भी लोग जाते हैं वो लगातार अपने स्टेप्स गिन रहे होते हैं। मतलब ये है कि आप दिन में कितने कदम चलते हैं, ये कलाई पर बंधी मशीन को खुश करने की जद्दोजहद बन गई है। ऐसे में सवाल तो यह है कि वॉक का सही तरीका कौन सा है, या बेहतर तरीका कौन सा है, और वक्त कौन सा है? देखिए, वक्त कोई भी हो, तरीका कोई भी हो, कदम बस बढ़ाते रहें। और मकसद 8 से 10,000 कदम पूरे करना नहीं, शरीर को एक्टिव रखना होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 32 लाख से ज्यादा लोग फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि सिर्फ पैदल चलना सेहत में चमत्कारी असर दिखाता है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, हार्ट हेल्दी रहता है, स्ट्रेस हार्मोन भी घटते हैं, और आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स यानी कि खुश रहने की जो तबीयत है वो हर वक्त बरकरार रहती है। और तो और पैरों की सबसे खतरनाक बीमारी वेरिकोस भी हमला नहीं कर पाती। यानी रोज पूरे दिन में केवल 1 घंटा निकाले, रोगों से जंग का मिशन बेहद आसान हो सकता है। यानी जीवन सिर्फ चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। और चलना कब है, कैसे चलना है, कितना चलना है, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये क्या आज आप दूध दो रहे हैं सुबह सुबह? बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम गौ माता का दूध दो रहे हैं। और देखो, ये जो दूध धोना है ना, ये आजकल के जवान बेटा बेटियों को तो आता भी नहीं है। तो ऐसे गाय का दूध धोते रहे, और हम तो सुबह सुबह ऐसे अब धोले भाई। हाँ? ये दूध जो डायरेक्ट मुंह में पीने का जो सुख है ना स्वामी जी, मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना दिखता है दूध धोना। पिलोया जा रहा है। हाँ, दूध दो, फिर ये देखो जो मक्खन है ना, ये मक्खन जो है इसको सुबह सुबह खाते हैं ना। हम तो ये मक्खन ऐसे, अब हमारी देखा देखी सब ज्यादा मत खाना। हमारे नंदी भगवान है इधर गौ माता, और ये पूरा ग्रामीण परिवेश जो हमसे छूट गया था, बीच बीच में हम उसकी याद दिला देते हैं। वैसे मैं रोज घृत पान करता हूँ सुबह सुबह खाली पेट। सुबह सुबह उठते ही तो गोधन अर्क पीता हूँ शहद के साथ, है ना। चलो सब खड़े हो जाओ। इधर भी हमारी योगी आत्माएं पूरे लगे पड़े हैं सब। चलो, इसने संदीप कौर ने तो, अब तो ये ऐसी इतनी स्मार्ट बेटी दिख रही है
काली गलूटी पड़ गई थी, पेन किलर स्टीराइड खा खा करके अर्थराइटिस हो गया था। और जो प्रिंस इसका राजा है, हाँ, वो भी कंगाल हो गया था। किससे? वो बीमारियों से ऐसी कंगाली बदहाली होती है। तो प्रिंस ने भी अपने आप को ठीक कर लिया। इसने तो RA फैक्टर CRP सब पॉजिटिव थे, उनको तो नेगेटिव कर लिया और खुद पॉजिटिव हो गई। ये है योग की महिमा। और मनीष ने 20 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। ये जो हमारे सामने दरदाई तरफ बीच में हैं भाई, मनीष 20 यूनिट इंसुलिन और प्रोटीन लीकेज भी, अब पूरा प्रोटीन लीकेज भी बंद हो गया। लो, ये है महिमा। और रेखा ने अपना हेपेटाइटिस ठीक कर लिया। और जो सुबह उठ करके दौड़ लगा लेंगे, सुबह उठ करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इतना तो सब उससे हो ही जाता है। और ये जॉगिंग के कम से कम 2 पोज, ये और शीर्षासन या सर्वांगासन। देखो, एक ये, दूसरा ये, फिर हम तो ये रोज ही करवाते हैं ऐसे ये। और फिर एक, चलो उल्टे लेटो से भुजंगासन करो। स्वामी जी देखिए, तो योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा दी है। में सर्वांगासन या शीर्षासन को सम्मिलित कर लेते। ये करो, भुजंगासन करो। स्वामी जी देखिए, योगाभ्यास की शुरुआत तो आपके साथ साथ हम सब ने कर दी है, हमारे दर्शकों ने भी कर दी है। एक जमाना वो था जब गाड़ियां नहीं थी, 2 पहिया वाहन नहीं थे, साइकिल्स हुआ करती थी, और साइकिल होना भी बड़ी बात हुआ करती थी। तो लोग पता नहीं कितने कितने किलोमीटर चल जाते थे, और कभी कोई स्मार्ट वॉच की ज़रूरत भी नहीं होती थी। लेकिन चूंकि आज हमारे पास इतने व्हीकल्स हैं, इतने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, तो वो क्या करते हैं कि कभी गाड़ियों के सहारे, कभी बाइक के सहारे, कभी किसी के सहारे, तो उनके पास अब स्मार्ट वॉच देखने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो स्वामी जी, बात इतनी सी है कि ठहरे हुए पानी में प्रकृति भी दुर्गंध दे देती है, और जो पानी बहता रहता है उससे ज़्यादा सुंदर पानी, उससे ज़्यादा प्योर पानी और कोई दूसरा है नहीं। तो स्वामी जी, शरीर भी तो वैसा ही है ना, अगर एक्टिव रहेगा तो बीमारियां दूर रहेंगी। इसलिए हर साल 32 लाख लोग फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से जान गंवा रहे हैं। स्मार्ट वॉच आ गई जी, स्मार्टफोन आ गया। आदमी को स्मार्ट बनाना पड़ेगा ना, और आदमी को स्मार्ट बनाने के लिए योग को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये रोज हम भुजंगासन, ये हमार दंड, ऐसे और होले होले तो सभी से करवा ही दे रहे, लगातार लगे रहते हैं ऐसे। ये देखो, सुबह से शाम तक जो पुरुषार्थ करते हैं हमारे महेंद्र की तरह, ये लगा ही रहता है और इतना मस्त रहता है। बस सुबह 3 बजे आऊं, जगह मिलता है और गौ माता की सेवा करता रहता है, तो पूरा मस्त रहता है। सुबह उठ करके 3 बजे से लेकर के हम तो रात के 10 बजे तक डेली की हमारी दिनचर्या है भुजंगासन, तो हमने सबको 100 बार बता ही दिया है। तो जो सुबह उठ करके चलेंगे, दौड़ेंगे, फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, और ये जो हमारी प्रकृति और संस्कृति के साथ जिंदगी जो चलायमान थी, प्रवाहमान थी। मैं तो हमेशा कहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्के इरादे के साथ, ध्येय साधना, लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो। रोज हम ऐसे ही ये भुजंगासन, साधारण दंड, ऐसे ऐसे, और जो कर सके फिर उनसे तो हम सारे ही दंड के अभ्यास करवा देते हैं, और जो इतना भी न कर पाए उनसे तो हम इतना ही करवा देते हैं। चलो बेटियों, ये करवा दो। तो देखो, आज हमारी पोंगडोर गैया मैया, ये राठी गैया मैया, राठी, साहिवाल, कितनी अच्छी अच्छी हमारी गौ माता है। लेकिन
आज कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा गौ माता का हर वर्ष कत्ल हो जाता है। लोग जो है अपने पुरानी सांस्कृतिक विरासत को भूल बैठे। कहाँ गो आधारित कृषि व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, जीवन व्यवस्था थी हमारी। सुबह उठ करके जो है गाय का दूध निकालना, फिर उसको हारे पर रख करके उसको खूब अच्छे से पकाना, फिर दूध शाम को जमा देना, दिन में पी लेना जितना पी सकते हैं, फिर सुबह उसको बिलोना, फिर दही, छाछ, मक्खन, दाल, रोटी, सब्जी यही खाते पीते थे, जीते थे ऐसे ही सात्विक जीवन। न चीनी थी, अब गुड़ शक्कर हम उसकी जगह लेकर के आए। देखो अब ये गुड़ शक्कर भूल गए थे लोग, हमने दोबारा से लोगों के सामने उसको रख दिया कि आओ, न सफ़ेद चीनी, न सफ़ेद नमक, न सफ़ेद तेल रिफाइंड ऑयल, न ये सफ़ेद मैदा, न सिंथेटिक दवाइयाँ, न सिंथेटिक विटामिन, न सिंथेटिक फूड, न सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर और सिंथेटिक फ्लोर क्लीनर। उसकी जगह फिनाइल की जगह गोनाइल आ गए। अब देखो ग्रीन फ्लश, ऐसे सिंथेटिक चीज़ों का, सिंथेटिक वस्त्रों का, जूता चप्पल का, सिंथेटिक पेंट का, सिंथेटिक ये अब आंगन अब कहाँ रह गए वो, अब सिंथेटिक फ्लोर, उसमें टाइल भी सिंथेटिक और फ्लोर क्लीनर भी सिंथेटिक। हम तो वापस से निसर्ग की ओर लौट रहे हैं। नैसर्गिक कुटिया तो स्वामी जी आप हमेशा मीनाक्षी जी, अमित भाई जी स्वामी जी। नहीं स्वामी जी आप तो हमेशा से यही समझाते हैं कि बैक टू बेसिक, बैक टू योगा, बैक टू आयुर्वेदा। और इधर देखो लीच भी लग रही है। स्वामी जी मैं तो लौट ही आया हूँ पिछले 6 साल से। ऊपर तक कर दो। मैंने तो त्याग दिया जिम स्वामी जी, मैं तो आपके शरण में ही हूँ। एक बार ये लीच थेरेपी जरूर करवानी है, ये अनुभव करना है कि कैसा लगता है। बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत एनर्जेटिक, बहुत अच्छी हो गई है। आप एकदम स्वामी जी आपका आशीर्वाद और योग का कमाल। सत्यम शिवम सुंदरम, फ्लेक्सिबल। हाँ। अच्छा स्वामी जी आज समाधान की स्थिति, चित्त में अमित उथल पुथल, उदय गुण, आपाधापी, मार धाड़, खींचतान खत्म हो गई। हाँ, आज सुबह सुबह अमित और दीपिका ने क्या किया, एक स्मार्ट वॉच पहन ली और श्री गुरुपादुकाभ्याम हो गए। जी स्वामी जी। मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी आज अमित और दीपिका ने क्या किया कि मेरे आने से पहले पहले ही इन्होंने स्मार्ट वॉच पहन ली और उसके बाद अपने स्टेप्स काउंट करने लगे। जब तक मैं ऑफिस पहुंची हूँ तो पता चला कि ये तो 10,000 कदम चलने की सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि 7,000 कदम चलने की कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए और 4 से 5,000 अगर कदम पूरे हो भी जाएं तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन क्या रोज 10,000 कदम पूरे करना ही जरूरी है तभी फिट रहा जा सकता है? अगर कोई 40 मिनट का योगाभ्यास कर रहा है या केवल 10,000 स्टेप चल ले रहा है, दोनों में से कोई एक काम भी कर ले रहा है तो वो भी ठीक है, या ये सिर्फ तकनीक का जाल है? सेहत का पासवर्ड क्या है वो तो आप ही के पास है। अच्छी बात है। जो है चाहे गांव, शहर, गली, मोहल्ला, पूरे देश दुनिया में, रूरल अर्बन में जहाँ भी रह रहे हो, हम तो एक और स्टेप्स हैं योग के स्टेप्स में। कपाल भाती देखो, मंडूक आसन, गोमुखासन, किसी आसन में बैठ जाओ और हम तो 10-10 हजार बार कपाल भाती करा देते हैं। फेल हुए लीवर को, फेल हुई किडनी को, फेल हुए हार्ट को, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है और ऑटोमेन डिजीज है। यहाँ तक कि जैसे मैंने कहा RA50, CRP, ANA, AVN, HRV 27 आदि है। कोई भी डिजीज है, हार्ट ब्लॉकेज है, कैंसर जैसा रोग है, सबको रिवर्स कर सकते हो। हम तो 10-10 हजार बार कपाल भाती, 5-5 हजार बार अनुलोम विलोम करा करके, तो ये गिनो ना, 1 मिनट में कम से कम 50 से 100 बार। अब आप 1 घंटे में गिन लेना कितनी बार हो जाएगा। 1 मिनट में कम से कम हम तो 100 बार, और 60 मिनट में आप गिन लो फिर कितना हो गया। 60 को 100 से गुणा करो, कितना हो गया? 6,000। लो 2 घंटे में 12,000 बार कपाल भाती हो जाता है। अनुलोम विलोम थोड़ा धीरे होगा। लो पूरी जिंदगी का इंतजाम बता दिया। तो जिनके स्टेप्स नहीं उठ पा रहे हैं, अभी स्टेप्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं,
कदम नहीं उठ रहे हैं, ऐसे ही पता नहीं कहाँ कदम चाल हो रही है, इस चक्कर में हेर फेर में नहीं स्वामी जी ये बताएं, क्योंकि आप तो चलते ही नहीं है, आप सीधा दौड़ते हैं, तो इसलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ जो लोग दौड़ते नहीं हैं और सिर्फ चलते हैं तो दिन भर में कितना चलना उनके लिए बेहतर है, और जो योगाभ्यास के साथ साथ वॉक को शामिल करना चाहते हैं तो योगाभ्यास के साथ साथ कितनी वॉक करनी जरूरी है? देखो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो वॉक के साथ ही हो जाता है, और मैंने तो कई बार उसको करके भी दिखाया। चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत इजीली हो जाते हैं ना। अब जैसे हम कर रहे हैं पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन आसन कर रहे हैं, इसी में कपालभाति हो रहा है ना, इसी में लो भस्त्रिका, कपालभाति, सर्वांगासन, हलासन, ये सब हो रहा है ना। भस्त्रिका, कपालभाति और स्थिर सुखमासन, जब बैठ करके अभ्यास करते हैं तब तो वज्रासन में, सुखासन में, पद्मासन में, अनुलोम विलोम, तो चलते चलते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम हो जाता है। और एक बात और बताता हूँ, 1 घंटा चलना और 10 मिनट तेजी से दौड़ना, हम रोज दौड़ते हैं, हमारे साथ हमारे सीआरपीएफ के जेड सुरक्षा वाले जवान भी दौड़ते हैं, इनकी ड्यूटी भी, और उससे इनकी फिटनेस बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा, ये खुद भी बहुत अच्छा फील करते हैं, और इनके अधिकारी भी बोल भाई जिसकी सुपर फिटनेस करनी है उनको स्वामी रामदेव के पास भेज दो, तो दोनों काम हो जाएंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा, सुरक्षा भी अच्छी, जिंदगी भी अच्छी। लो, पूरा मेडिकल सिस्टम मिलकर के पूरी दुनिया की एक भी बीमारी, चाहे वेरिकोज वेन्स हो, अरे वेरिकोज वेन्स हो, और ये बाकी ट्राइजेमिनोलॉजिया, हेपेटाइटिस और सोराइसिस, लिकोडर्मा, कैंसर, ऑटोमेन डिजीज तो बहुत बड़ी बात है। पूरा मेडिकल सिस्टम एक भी डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक नहीं करता है। जिंदगी भर दवा खाओ, बीमारियों को मेंटेन करने के नाम पर, कंट्रोल करने के नाम पर। ये जो बीमारियों का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट है ना, इनकमिंग क्या है, बीमारियां प्रवेश कहाँ से हो रही है, बीमारियों का इनकमिंग रूट को जो समझ लेगा वो फिर उनको डी रूट करके उनको आउटगोइंग, उनको आउट करने का रास्ता दिखा देगा। तो ये बीमारियों की इनकमिंग को भी ठीक से समझना है, फिर आउटगोइंग को भी समझ लेंगे और सब रोगों से छुटकारा, मुक्ति पा लेंगे। ये बीमारियों का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट को जो समझ लेते हैं, फिर हर डिजीज को वो डी रूट कर सकते हैं। यहाँ एक नया शब्द दे दिया है, डिजीज का इनकमिंग और आउटगोइंग रूट, उसको ठीक से समझ करके हर बीमारी को डी रूट करना है, हर डिजीज को डी रूट करना है। तो ना तो रहेगा वेरिकोज वेन्स, उसके लिए हम लीज थेरापी भी करवाते हैं, ये लेप भी करवाते हैं, सर्वांगासन, शीर्षासन भी कराते हैं। उसके लिए खाली पेट पुनर्नवादि, मंडूर, पुनर्ग्रिट, पुनर्नवा का काढ़ा या सरकल्प, कायाकल्प को हाथ देते हैं। खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षुर आदि गुग्गल और कैसुर गुग्गल दे देते हैं, और 1-2 माह में ही वेरिकोज वेन्स का खात्मा हो जाता है। ये है योग की महिमा। स्वामी जी, योग की और एक महिमा, समझने और अपनाने की जरूरत है। एक और महिमा स्वामी जी अभी समझ में आया, समझ लिया है, वो रोग मुक्त हो गए हैं, और जो बचे हैं वो हो जाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, एक और मुझे लगता है कि योग की महिमा समझ में आई जो आपने अभी बताई। एक जो हमारे जवान है स्वामी जी, जो सीआरपीएफ के हों या फिर फौज के, वो हमारे दुश्मनों से रक्षा करते हैं। एक है स्वामी जी, आपने पूरी फौज तैयार कर दिया योगियों की, जो हमें रोगों से बचाती है। तो मुझे तो कई बार लगता है कि ये आपके सीआरपीएफ के जवान सरहद पर है, आपके पास रहे, जंग ये लड़ रहे हैं आपके साथ स्वामी जी। यहाँ पर ये रोगों से जंग लड़ रहे हैं, और आप उसके जनरल हैं, पूरे दुनिया के जनरल हैं आप, जो आप लगे हैं इस पूरी फौज को खड़ी करने के लिए। लेकिन स्वामी जी, मशीन भी आपके सामने तो फेल हो जाती है, मुझे लगता है मशीन भी वो काम नहीं कर पाती, मुझे लगता है, जो आप योग के जरिए करवा देते हैं। एक तो ये स्मार्ट मशीन्स हैं जो जिससे हम घिरे हुए हैं,
और काफ़ी हद तक लोगों पर स्वामी जी इसका असर भी दिखने लगा है। स्मार्ट वॉच पर ये चमकते नंबर, स्क्रीन पर अचीव्ड गोल, नोटिफिकेशन लोगों को निश्चिंत कर देता है कि चलो आज हमने कोटा है पूरा कर लिया। लेकिन स्वामी जी कोई ये नहीं सोचता है कि वॉक का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। जैसे कि देर तक धीमे धीमे चलना अच्छा होता है, कम वक्त में तेज़ी से आप चलिए, दिन भर में कब कितना वक्त आपको निकालना चाहिए, पैदल कितना चलिए स्वामी जी, कितना हमें दौड़ना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें ये तो स्मार्टफोन बता नहीं सकता, ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। तो देखो एक तरीका तो यह जी, कपालभाति करते करते बैक वॉक, फ्रंट वॉक, फिर अनुलोम विलोम करते करते और जैसे मैंने कहा ना, हम तो चलने में नहीं दौड़ने में विश्वास रखते हैं। तो ये जो दौड़ने वाला तरीका है ना, ऐसे ऐसे ये, और इसमें भी फ्रंट वॉक, बैक वॉक, इससे बैलेंस बनता है। कमर में, घुटनों में कभी तकलीफ है हो ही नहीं सकती। देखो एक थोड़ी व्यक्तिगत और आंतरिक बात बताता हूं जी। जो हमसे जन्म से छोटा है आयु में और जो बड़ा है, दोनों के गोडों में थोड़ी खटपट हो गई। क्यों? क्योंकि जैसे मैं दौड़ लगाता हूं वैसे दौड़ नहीं करते हो। एक खेती में खूब मेहनत करते हैं, एक और दूसरे अपने कार्यों में खूब मेहनत करते हैं, लेकिन ये जो तौर तरीके हैं ना जिंदगी में, छोटे छोटे करेक्शन, छोटे छोटे इनिशिएटिव, थोड़े थोड़े रिफॉर्म और चेंज। अब जैसे हम बटरफ्लाई करते हैं और देखो हमारा पेट भी फ्लाई करता है। ये तो स्वामी जी गजब ही फ्लाई करता है। पेट ऐसे रखो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, तन मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर, अपने ऊपर अपना अधिकार। प्रभु हो मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मेरे मन पे मेरा उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ वॉकिंग, फ्रंट वॉकिंग, बैक वॉकिंग और रनिंग, और फिर जो देखो ऐसे कर सके ना, ये कहते हैं घनघोर तपस्या। देखो 3 शब्द बोल रहा हूं जरा, जैसे तो हम रोज कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तो प्राणायाम की भी पराकाष्ठा, आपस में प्रीति की भी पराकाष्ठा। पराकाष्ठा पर जाकर के ज्ञान, भक्ति और कर्म का जो परम तत्व है, परम सत्य है, उसकी उपलब्धि होती है। तो ये परम सत्य है जीवन का, पराकाष्ठा में। दूसरा समग्रता, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, सारे सनातन शाश्वत सत्यों का एक साथ अभ्यास, समग्रता में योगाभ्यास। और ज्ञान, भक्ति, गुरु हरि की शरणागति में, वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, वंदो गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुराग अमीय मूय मय चूरण चारु समन सकल भय रुज परिवारु, वंदे मो बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ऐसी जो हमारी भाव प्रतिष्ठा है ना, ये जो हमारी भाव चेतना है, गुरु निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, इससे जीवन में एक देवत्व में, रामत्व में हमारी प्रतिष्ठा होती है। शिवत्व में शिवो हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम में प्रतिष्ठा। तो शरणागति, पराकाष्ठा, समग्रता और एक लास्ट योग का परिणाम बड़ा सुंदर है। योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, अर्थ नीति, व्यापार नीति, राजनीति, परिवार नीति, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग मूलक व्यवहार, योग मूलक व्यापार, योग मूलक स्वभाव, आचरण। तो ये बड़ा ऊंचा तत्व है। तो भस्त्रिका वेग पूर्वक, कपालभाति,
हम तो अनुलोम विलोम भी जो जवान उनको ऐसे बोलते हैं। अब जिनको अब बीपी पहले से आई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, कंधों में दर्द है, शरीर टूटा फूटा पड़ा है, पूरा मैं स्वामी जी आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस पर ही लाना चाह रही थी। चेसिस घिसे पड़े हैं। चेसिस घिसे पड़े, ये अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, मैं जब पैदल चलने की बात होती है तो पैदल चलने से कितनी सारी बीमारियों का सल्यूशन मिल जाता है, इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। शरीर के बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो केवल चलने से कंट्रोल हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो। स्वामी जी, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बैलेंस रखने के लिए पैदल चलना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जिन्होंने जो डायबिटिक हो गए थे, उन्होंने अपने आप को प्री डायबिटिक से डायबिटिक्स मुक्त किया है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी खाना पीना, अपने साथ चीटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और सेल्फ चीटिंग। तो देखो, योगाभ्यास करें साथ में, बस एक का कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ। देखो ऐसे कर, ये मेदो हाथ वेट गो का सेवन करें, ये ऐसे, और फिर ये मेदोहर वेट गो का सेवन करें। त्रिफले का पानी पिए, लौकी का जूस, पेठे का जूस, खीरा करेला टमाटर का जूस, शुगर के लिए मधुनाश्री मधुग्रीट। तो जैसे हमने मनीष जी की 20 यूनिट इंसुलिन बंद कर दी, प्रोटीन लेकर सब वो ठीक कर दिया। मधुनाश्री मधुग्रीट तो खाली पेट, और चंद्रप्रभा थोड़ी दिन अभी ले लेना आप, चंद्रप्रभा और अश्वशिला खाने के बाद, तो प्रोटीन लीकेज जिंदगी में कभी होगा ही नहीं, अब बंद हो गया अब तो। और बीपी का जहाँ तक प्रश्न है, लौकी या पेठे के जूस के साथ मुक्तावटी ले लो, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम ले लो, खाली पेट लहसुन का प्रयोग कर लो। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो गर्म पानी पी लो सुबह सुबह, और उसमें गोधन अर्क ले लिया तो कब्ज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के ब्लॉकेज, सारी स्किन डिजीज, और गांठें भी हैं तो उसके साथ थोड़ा सिस्टोग्रिट भी ले लिया गोधन अर्क के साथ, गांठें भी ठीक। स्किन रोग है तो कायाकल्पट्टी, नीम घनवटी, सोराइसिस है सोरोग्रिट, सफ़ेद दाग है मिलिनोग्रिट, सामान्य है तो डर्माग्रिट। तो सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज है, और स्ट्रेस, लेस फिजिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रेस इज द मेन कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। धी धृति स्मृति विभ्रष्टाः कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। स्वामी जी, हमने तो मक्खन खाया जी, और मक्खन की तरह पूरा शरीर मुलायम मुलायम हो गया। अब किसी का नाम तो है मुलायम सिंह और है कठोर सिंह, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का नाम तो है, नाम रख देते हैं गोरा और एकदम निपट्ट काला। अब हमको तो काले से कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हम भी ऐसे ही सांवले जैसे ही हैं। हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव सब सांवले ही हैं। वैसे कुछ कहते हैं गोरम भी हैं, कर्पूर गोरम करुणावतारम। खैर ये गोरा काले के चक्कर में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हमारे सब भगवान के नाम पर नाम है। शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, भगवती ललिता सहस्रनाम। ऐसे अपने आप को जरा उभारो, हाँ स्वामी जी, लगा के रखो। जीवन भी ऐसा ही ललिता होनी चाहिए। कहाँ स्ट्रेस। आजकल तो मीनाक्षी स्टाइल भी हो गया ना, नामों का भी स्टाइल है कि हर एक दशक में नए नए नाम आते हैं। ललित होना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, स्टाइल से याद आया, मीनाक्षी जब आपसे बोल रही थी कि चलने को लेके, चलने फिरने को लेके, आजकल देखते हैं लोग चलना पसंद इसलिए नहीं करते हैं, कहते हैं कि चलने के लिए भी उनको अलग अलग जूते चाहिए। अगर हमें तेजी से चलना है तो उसके अलग अलग जूते होंगे, वॉकर्स हो गए, जॉगिंग के लिए जॉगर्स हो गए, ठीक है स्वामी, जिम जाने के लिए जिम के अलग जूते हो गए, घास तो पे नंगे पैर वाले भी हैं स्वामी जी। हमें तो याद है कि चप्पल पहना और चल पड़ते थे कि चलो। मैं वही कह रही हूं, मैं क्या बिना चप्पल और जूते वाले भी हैं, घास पे नंगे पैर चलने वाले। नंगे चलना ज्यादा अच्छा है, और खड़ाऊ पर चलना। स्वामी जी आप तो खड़ाऊ पहन के गाड़ी भी चला लेते, सबसे अद्भुत अच्छा तो वही था। अब ऐसे खड़ाऊ पर चलो। अरे मैंने कहानी सुनाई स्वामी जी एक व्यक्ति को कि आप खड़ाऊ पहनते हैं और खड़ाऊ पहन के आप चलते नहीं है, दौड़ते हैं, प्लस आप गाड़ी भी चला लेते हैं, और मैं हैरान था देख के।
अरे गाड़ी मोटरसाइकिल सब चलता है। और देखो तो देखो बैलेंस ये है जरूरी। अब लोगों के जूते चप्पल, ऐसे जूते ऐसे चप्पल। कल भी मेरे पड़ोस में बैठा हुआ था, बड़ा इन्वेस्टर था, बोले बाबा जी हम तो इसी चक्कर में रहते हैं, ऐसा उसका आकार होना चाहिए, ऐसा प्रकार होना चाहिए, इधर से ऐसे एक लड़ी आनी चाहिए, उधर से ऐसे पैर को ऐसे बांध के रखे, नीचे उसके कैसे उसके कुशन कैसे होने चाहिए, इन्हीं चक्करों में पड़े रहते हैं। तो दिमागी जूते चप्पलों में लगा रहता है, जूते चप्पल ही पड़ते रहते हैं लाइफ में। तो भैया ये बहुत खूब बोला। ये हमारे गाय भैंस कोई जो है जूते चप्पल नहीं पहनते। हाथी है, शेर है, कौन से हिरण है, चीता है, कौन से जूते चप्पल पहन के दौड़ता है? पैदल दौड़ता है, बढ़िया एकदम। लेकिन आदमी का जो है ना सब दिमाग खराब हुआ रखा है हर चीज में। उसको दरअसल कंज्यूमर बना दिया। ये जो उपभोक्तावाद है, भोगवाद है ना, इसने पूरे संसार का सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो इन्फ्लुएंस कर करके ये जूते खरीदो, ये चप्पल खरीदो, ऐसी शर्ट पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। वस्त्रों पर ध्यान है। अरे वस्त्र कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है, चरित्र कैसा है ये महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो दिगंबर भी हैं, कम कपड़े पहनने वाले भी, साड़ी पहनने वाले भी, जैसे भी हैं। हमारा वस्त्र, हमारा चरित्र बड़ा ऊंचा था, लेकिन आजकल हमारा दिमाग ना बस इन्हीं भोगवादी, उपभोक्तावादी कंज्यूमरिज्म में हमारा दिमाग लगा पड़ा है। कंज्यूमर बन गए, कस्टमर बन गए, कंज्यूमर बन के अपना और उपभोक्तावाद में जो फंसा है, इस विशियस साइकिल का जो हिस्सा बना है स्वामी जी, उसका स्ट्रेस कम कभी नहीं होता है। बिल्कुल। उसके पास अच्छे जूते आ गए तो सोचेगा मेरे पास अच्छे ट्रैक भी तो होने चाहिए। अच्छा ट्रैक आ गया, अच्छी स्मार्ट वॉच के बिना कैसे मैं चल पाऊंगा। तो जो मटीरियलिस्टिक चॉइसेस हैं वो इतनी बढ़ती जा रही हैं। घड़ियां आती है 5-5 करोड़ की तो। और मजे की बात यह है कि सब टाइम ही दिखाती है। अब स्मार्ट वॉच पर ही उलझे पड़े, उससे आगे चलो। कोई स्मार्ट वॉच नहीं है स्वामी जी हाथ में। स्वामी जी, स्मार्ट लाइफ हम आपसे जीना सीख रहे हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिनका स्ट्रेस हार्मोन इसी मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल कल्चर के वजह से बढ़ता जा रहा है स्वामी जी, उनके अंदर थोड़े से हैप्पी हार्मोन्स आप जगा दें, जिससे कि वो ट्रेंड के चक्कर में फंसकर 10,000 कदम जो नहीं चल पा रहे हैं वो तनाव ना लें, उनका स्ट्रेस आप दूर कर दें। स्ट्रेस दूर जोर से ऐसे नहीं। अच्छा, जो किसी को दांत फाड़ के हंसने में शर्म आती है, क्या दांत फाड़ रहा है, क्या दांत दिखा रहा है, तो अपने दांत बंद करके, मुंह बंद करके ऐसे मुस्कुरा लो। हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हर घड़ी हर पल ऐसे हर हाल में खुश रहना। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। तो हर समय अपने आप को संतुष्ट रख। हमारी औकात, हैसियत, क्षमता, योग्यता, पात्रता से ज़्यादा भगवान, गुरु, हरि, परमात्मा हमें देते हैं किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। निश्चिंत रहो, निर्विचार, निर्विकार, निर्भय, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय सब आर्जवम, दैवी संपद नवधा भक्ति, देवत्व से संतत्व से। काक भूषण जी, गुरु जी का कितना सुंदर संवाद है, कितने अच्छे अच्छे प्रसंग हम आपको जी स्वामी जी रामायण के, भगवत गीता के, अष्टवक्र गीता के, उपनिषदों के, योग दर्शन के साथ पूरा जीवन दर्शन, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन, सारा सनातन का दर्शन आपको समझाते रहते हैं। उसके अनुसार जियो और आनंद मनाओ जीवन में। इस आनंद के लिए स्वामी जी प्राणायाम बहुत जरूरी है, मेधावटी मेमोरी गिट ले लो, क्योंकि आप कहते हैं 99% बीमारियों का समाधान केवल अपने सांसों पर नियंत्रण करने से हो जाता है स्वामी जी। तो एक सेशन प्राणायाम का। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो 3 बंद के साथ। उज्जाई,
होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। फिर अनुलोम विलोम तो लगातार कर ही रहे होते हैं, बहुत से लोग तो लगा लेते हैं सुबह सुबह। इंडिया टीवी अच्छी अच्छी बातें सुनते रहते हैं, सत्संग सुनते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। सत्संग स्वाध्याय सब हमारे साथ साथ चलता रहता है, योग यजन भजन, और साथ ही जीवन को संवारते रहते हैं। शीतली शीतकारी, वैसे भी गुलाब का शरबत, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने पतंजलि से उपलब्ध करा दी, आम का पना, ब्राह्मी का शरबत, और सबसे अच्छा तो है ना जो चने का सत्तू होता है ना, उसकी ठंडाई, उसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा धनिया आदि डाल करके, क्या गजब ऐसा, और पूरे शरीर को पोषण मिल जाता है। तो शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया सूर्य भेदी, ऐसे सब प्राणायाम करेंगे, ब्राह्मी उद्गीत करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, योग यजन करेंगे। हरि का भजन करो, हरि हैं हमारे, गुरु की शरण का गहो, यही प्राण तारे, यही खेवन हारे। तो आज के कार्यक्रम जो का गुरु हरि सबसे की बड़ा शरणागति टेकअवे में ये है रहेंगे, स्वामी जी शरणागति था। कि हाथ में स्मार्ट वॉच हो ना हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको बस अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अच्छी घड़ी और अच्छे जूतों पर। हर दिन हमारे साथ 30 मिनट का स्मार्ट लाइफ, अच्छे से 30 मिनट का योगाभ्यास, और फिर अच्छा आहार, अच्छे विचार। स्वामी जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।